खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। समस्तीपुर के सिंधिया में रहने वाले एक युवक 20वीं ब्लॉक अपने सास के श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए जाने के क्रम में 20वीं ब्लॉक के पास 11,000 करंट का एक तार झूलता रहा, जिसके चपेट में आने से युवक काफ़ी जल गया। तत्काल उसे दरभंगा DMCH लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 20वीं के जूनियर इंजीनियर और बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग के वरीय अधिकारी को कर चुके हैं, लेकिन निदान नहीं हुआ। फलतः उसके भाई की मौत का जिम्मेवार बिजली विभाग ही है। राज्यव्यापी आह्वान पर लगातार बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य कई बातों को लेकर CPI, CPM, CPI-ML, MCPI, SUCIC इत्यादि संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवाद मार्च सह प्रदर्शन निकाला गया। स्थानीय लहरियासराय धरना स्थल मैदान से निकलकर स्टेडियम होते हुए लोहिया चौक, लहरियासराय टावर चौक से होते हुए अन्य कई सड़कों से गुजरता हुआ दरभंगा समाहरणालय वापस पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। सरकार निकम्मी है। संयुक्त बैनर लीडरशिप जो महंगाई नीत है, जो बेरोजगारी करने वाला नीत है, उसके विरोध में और दरभंगा जिला के विधि व्यवस्था से लेके और राशन कार्ड में बड़ी संख्या में लोगों को छटने का जो काम हो रहा है सरकारी स्तर पर, उसके विरोध में आज संयुक्त वामपंथी पार्टी के लोग आज यहाँ से जुलूस मार्च किए हैं। हम राशन कार्डधारियों को राशन नहीं दिया गया, महंगाई पर रोक नहीं लगाई गई, बेरोजगार विरोधी नीति वापस नहीं लिया गया, तो वामपंथी कार्यकर्ता सड़क पर उतर के दो हाथ करने को मजबूर हैं। इसकी जवाबदेही नरेंद्र मोदी सरकार की। महंगाई पर रोक लगाने, बेरोजगारी दूर करने और जल संकट के समस्या का निदान करने की मांग को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाले हैं, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह लड़ाई और तेज होगा। और 15 तारीख को हम CPIM की ओर से दरभंगा जिले में बड़ी कार्रवाई करेंगे, जिला समाहरणालय को घेरेंगे, जिसमें अशोक ढाबले CPIM के पोलिट ब्यूरो मेंबर शामिल होंगे। लहरियासराय थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से एक लड़की को पैसे के साथ भगाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर लड़की के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री 1.5 लाख रुपए लेकर दुकान का सामान लाने के लिए निकली थी। साईं बाबा मंदिर के पास एक लड़के ने उसकी पुत्री को बाइक पर बैठाकर फरार हो गया। उन्होंने बताया कि जब स्थानीय लोगों से पता किया तो पता चला कि बाइक चालक उसी मोहल्ले का ही रहने वाला वासु कुमार यादव है। थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित भीमराव अंबेडकर सभागार के पास से बाल मजदूरी से मुक्ति हेतु जागरूकता रथ को दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा स्पर्श गुप्ता सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक दरभंगा जिला के विभिन्न इलाके में जागरूकता रथ जाएगी और बाल मजदूरी से संबंधित बातों को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जागरूकता वाहन रवाना किया गया है। ये 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम। संसाधन विभाग के तत्वावधान में लोगों को बाल श्रम उन्मूलन के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ प्रेषित करने का कार्यक्रम है।
1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थलों पे जाकर के लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। गंगा में महिलाओं का श्रद्धा और विश्वास का पर्व वट सावित्री आज काफ़ी हर्षोल्लास के साथ महिलाओं के द्वारा वट वृक्ष के नीचे मनाया जा रहा है। इसमें महिलाएं सज धज कर फल और अन्य पूजा सामग्री के साथ वट वृक्ष के चारों तरफ धागा बांधती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा कहते हुए अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। कहा जाता है कि जब यमराज सत्यवान के जीवन हरण कर रहे थे तो सावित्री ने पूरी श्रद्धा और पूजा से अपने पति की जान बचाई थी। उसी समय से यह पूजा की जाती है। लिए पूजा होता है, पति के आयु बढ़ता है। आज पूरा दिन फांसी रहेगी। सावित्री का पूजा है। आज पति के लिए पूजा किया जाता है। पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे आके पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है। और जैसे मतलब पेड़ हो रहा है हरा भरा, उसी तरह पति का उम्र लंबी हो। जैसे सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था, वट वृक्ष के नीचे बैठ के, वैसे हम लोग भी करते हैं। उसके बाद पति की पूजा करके आप जल वगैरह पी सकते हैं। फास्टिंग होती है बट मीठा खा सकते हैं, जल वगैरह पी सकते हैं। डॉक्टर मुन्ना खां जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मिथिला पुत्र की धर्मपत्नी एवं कांग्रेस के पूर्व सांसद सह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह रिटर्निंग ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर को सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा राज्यसभा भेजने के फैसले का स्वागत करते हुए दरभंगा जाप जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां ने कहा कि असल में महिला सशक्तिकरण को मजबूती के साथ धरातल पर उतारने के लिए कांग्रेस के आला कमान के इस निर्णय का दिल से स्वागत करते हैं। ज्ञात हो कि डॉक्टर मुन्ना खां ने पूर्व सांसद रंजीत रंजन को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले की खबर सुनते ही जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं को अपने आवासीय कार्यालय पर बुलाकर मुंह मीठा कराया एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस की आला कमान को रंजीत रंजन पर पूरा भरोसा है। दरअसल कांग्रेस ही महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर सकती है। वर्तमान के केंद्र सरकार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर सिर्फ एक अंधविश्वास फैल गया है और एक स्लोगन के नाम मात्र इस्तेमाल किया गया है जो धरातल पर कहीं भी नहीं दिखाई देता। कांग्रेस द्वारा रंजीता रंजन जी को राज्यसभा भेजा गया है, आप लोग क्या फील करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है और रंजीत रंजन कांग्रेस के साथ सदा निष्ठा और ईमानदारी के साथ वो खड़ी रही हैं और एक ऐसी मजबूत महिला जो महिलाओं की आवाज़ के लिए हमेशा तत्पर रही और सांसद के अंदर में ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाती रही। आप आज देख सकते हैं केंद्र सरकार का एक स्लोगन बन के रह गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बस यही रह गया है। ये कि धरातल पर नजर नहीं आता, लेकिन कांग्रेस के आला कमान का मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने रंजीत रंजन जैसी मजबूत महिला को सांसद के रूप में राज्यसभा भेजा। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए जदयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम ने कहा कि राज्यसभा के नामों पर जिस तरह आम कार्यकर्ता का नाम पर पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मोहर लगाई है उसका दूरगामी परिणाम जनता दल यूनाइटेड को देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार के और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी सभी प्रदेशों में मजबूती के साथ संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। इस निर्णय से पार्टी के जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भी हौसला मिलेगा। राज्यसभा के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो अपना कैंडिडेट घोषित किया है उसके लिए विकास पुरुष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी को, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को, माननीय मंत्री संजय झा जी, डॉक्टर अशोक चौधरी जी, जमा खां जी, श्रवण कुमार जी और राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब
MLC गुलाम रसूल बलियावी साहब, राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष संजय कुमार जी को और पार्टी के तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आपने ऐसे कार्यकर्ताओं को राज्यसभा भेजने का काम किया है। यह काबिल तारीफ़ है और इससे पार्टी का विस्तारित होगा। यह निर्णय शीर्ष नेतृत्व ने जो लिया है वह काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इस निर्णय से पार्टी जो है सभी राज्यों में मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएगी और हम जैसे एक आम कार्यकर्ताओं को भी मजबूती मिला है कि लगातार 15 सालों से पार्टी के लिए समर्पित भाव से बिना लोभ लालच के जो काम करते हुए चले आ रहे हैं वो भी अपने आप में एक बल मिला है और अपने डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। MRM महाविद्यालय में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन। इस सेमिनार का विषय महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्या एवं उनके निदान कैसे हो, इस पर चर्चा किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RK प्रसाद उपस्थित थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महिलाओं को युवा अवस्था में ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेवारी रहती है। अभी के भागदौड़ बड़ी जिंदगी में कुछ भी बाहर का खा लेना सेहत के लिए हानिकारक साबित होता है। अपने आप में कुछ चीज़ों का पालन करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के तौर पर बेनीपुर के विधायक अजय कुमार चौधरी विनय उपस्थित थे। सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य ठीक रहने से इसका असर घर, समाज, बाल, परिवार सभी पर होता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा प्रस्तावित 15 जून LNMU चलो आंदोलन का तैयारी
जोर शोर से चल रहा है। अब इस आंदोलन के समर्थन में बीएड के भी छात्र शामिल हो गए हैं। सोमवार को बीएड के दर्जनों छात्र विश्वविद्यालय पहुंचकर 15 जून को होने वाले आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। वहीं इस बाबत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष धीरज कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार ठाकुर, पूर्व दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा, बीएड के छात्रों का सत्र अनियमित हो चुका है। जुलाई अंतिम में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में अभी तक परीक्षा फॉर्म, परीक्षा और रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। पूर्व में भी इस बाबत संगठन के द्वारा 20 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करने की मांग की गई थी, जिस पर किसी प्रकार का पहल होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसको देखते हुए बीएड के छात्रों ने 15 जून को होने वाले एमएसयू के द्वारा विशाल आंदोलन में अपना समर्थन देने का काम किया है। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा, सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निशुल्क है। मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।